हेलो स्टूडेंट्स। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्लास में आपको हम बतलाएंगे डेटा सॉर्ट कमांड। डेटा सॉर्ट के बाद डेटा फिल्टर कमांड, डेटा फिल्टर कमांड के बाद डेटा सब टोटल कमांड। तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो ये सब डाटा मेनू के जितने भी कमांड्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में क्या क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं? डेटा सॉर्ट कमांड विच इज यूज्ड टू अरेंज द कंटेंट ऑफ ए वर्कशीट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी वर्कशीट में जो डाटा है उसके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करने रहता है कौन कमांड? डेटा सॉर्ट कमांड। दूसरा कमांड है डाटा फिल्टर, कि यहाँ जितना डेटा है इसमें से केवल अजय का डाटा छांट के देखना है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा हमको देखना है, तो डेटा फिल्टर कमांड। और यहाँ जो डाटा है इसमें अगर हम मंथली टोटल निकालना चाहते, नेम वाइज टोटल निकालना चाहते, तो इसके लिए कमांड है डाटा सब टोटल। चलिए एक बार फिर से सुनिए। हम शुरुआत कर रहे हैं कौन से कमांड से? डेटा सॉर्ट। डेटा सॉर्ट कमांड का यूज होता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ये बात दिमाग से हटा दीजिए कि आप ऑनलाइन समझ नहीं सकते, बिल्कुल समझ सकते। आपको अस्थिर से जो हम बतला रहे हैं कम से कम 3 से 4 बार दिखलाएंगे। आप अस्थिर से देखेंगे तो इसको बहुत बढ़िया से सीख पाइएगा, ठीक है। और आप सेम डे आके लैब भी कर सकते हैं। जैसे हम सुबह में आपको क्लास ले रहे हैं या शाम में ले रहे हैं, तो जिस टाइम में भी आपका हम क्लास ले रहे हैं उसके बाद सेम डे आप 25 तारीख को लैब कर लीजिए, क्योंकि 26 को हो सकता है छुट्टी रहे, तो इसलिए 25 को आप सेम डे आके भी लैब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं डेटा सॉर्ट कमांड से, जिसका काम है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। कैसे अरेंज होता है देखिए। यहाँ कुछ डाटा हम टाइप किए हुए हैं, इसको हम चाह रहे हैं नेम के अनुसार अरेंज करना। नेम के अनुसार असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो क्या होगा? जिन लोगों का नाम ए से शुरू है वो पहले आएगा, तब बी, तब सी, तब डी, और जेड वाला नाम सबसे नीचे आएगा। यानी इस लिस्ट को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो जहीर जेड से नाम है ये सबसे अंत में आएगा, अकाउंट नंबर रोल नंबर 8 सबसे नीचे आएगा, और अब्बास अभिनव ये सब पहले आएगा। कैसे? तो पहले पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए। पूरे डाटा को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की जानते हैं? कंट्रोल ए। तो डाटा सेलेक्ट कर लिए। अब डेटा टैब पे क्लिक किए और क्लिक किए हम सॉर्ट पे, डेटा सॉर्ट। डेटा सॉर्ट पे जब हम क्लिक किए तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ चुनना है सॉर्ट बाय, कौन से फील्ड पे, कौन से कॉलम पे सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाय। चलो मैग्नीफायर ऑन कर देते हैं, देखो। तो सॉर्ट बाय में क्लिक किए, और सॉर्ट बाय किस पे? तो नेम पे। किस ऑर्डर में? तो ए टू जेड, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके जैसे ही हम लोग करेंगे तो देखिएगा इसमें जो नाम ए से है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ओके करते हैं। देखिए अब्बास रोल नंबर 9 सबसे पहले आया, तब अभिनव, तब विनय, तब चंदन और दीपक, और सबसे नीचे आ गया कौन? जहीर, जेड वाला। तो डाटा को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में किसी कॉलम पे अरेंज करने देगा कौन कमांड? डेटा सॉर्ट। एक बार फिर से देखते हैं। इस पूरे डाटा को सेलेक्ट किए, डाटा में क्लिक किए, कंट्रोल ए दबाइए, पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। इस बार हम चाहते हैं रोल नंबर पे अरेंज करना, मतलब रोल नंबर 1, तब रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3, ऐसा। पूरे डाटा को सेलेक्ट किए। अब हम कहाँ क्लिक करेंगे? डाटा टैब पे, और डाटा टैब के अंदर कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सॉर्ट। डाटा और सॉर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स आ जाता है जो जानना चाह रहे हैं सॉर्ट बाय, कौन से कॉलम पे अरेंज करना है। तो हम सॉर्ट बाय पे क्लिक किए और चुन लिए रोल, कि हम किस पे अरेंज करना चाह रहे हैं? रोल पे। अब किस ढंग से? अगर 1 से 10 की ओर चाहते हैं मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और मान लो 10 से 1 की ओर चाहते हैं तो क्या होता है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम 1 2 3 4 के क्रम में चाहते हैं, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब कहाँ क्लिक करेंगे? ओके। देखिए ये पूरा डाटा छोटा से बड़ा की ओर अरेंज हो गया। ए
2, 3 इस ढंग से लेकर 9 तक रोल नंबर पे अरेंज हुआ। क्या आप लोग सॉर्ट करना समझ पाए? हम नेम पे भी अरेंज किए और रोल पे भी। इस बार हम मार्क्स पे अरेंज करेंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर पहले, सबसे कम नंबर वाला बाद में। कैसे होगा? कंट्रोल ए दबाएं। कंट्रोल ए से पूरा डाटा सेलेक्ट हुआ। उसके बाद हम डाटा टैब में गए और सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक किए। डाटा टैब पे क्लिक कर सॉर्ट पे क्लिक किए तो ये जानना चाह रहा है सॉर्ट बाय। इस बार किस पे अरेंज करना है? मार्क्स पे। सॉर्ट बाय मार्क्स। और यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा हुआ है, आप क्या कर दीजिए? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ओके। देखिए सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में। समझे आप लोग? अब आप लोग बोलेंगे और हम करके देखते हैं अरेंज। इस बार हम किस पे अरेंज करेंगे? नेम पे। तो क्या करना है? पहले पूरा डाटा सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप है डाटा पे क्लिक किए। तीसरा स्टेप सॉर्ट, डाटा और सॉर्ट। अब इस बॉक्स में चुनिए किस पे अरेंज करना है, तो हमको नेम पे अरेंज करना है। सॉर्ट बाय क्या चुन लिए? नेम। और किस ऑर्डर में? तो ए से जेड की ओर में, तो यहाँ चुन लिए ए टू जेड। ओके, देखिए नाम पे अरेंज हो गया। अब इसका शॉर्टकट मेथड सिखा रहे हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है कि मान लो हमको रोल नंबर पे अरेंज करना है, तो रोल के कॉलम में क्लिक कर लेंगे, डाटा टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ ए टू जेड असेंडिंग के लिए है और जेड टू ए डिसेंडिंग। असेंडिंग समझते हो ना, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो अगर रोल नंबर पे 1 2 3 चाहते हो यानी असेंडिंग चाहते हो तो डाटा पे क्लिक कर और यहाँ क्लिक कर लेना ए टू जेड असेंडिंग। रोल में क्लिक किए, डाटा में गए, ए टू जेड। मान लो मार्क्स पे उल्टे क्रम में चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले सबसे कम मार्क्स बाद में, तो क्या करना है? मार्क्स के कॉलम में क्लिक करो, डेटा में क्लिक कीजिए और जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग, बड़ा से छोटा। उम्मीद करते हैं शॉर्ट कमांड आप लोग समझ गए होंगे। शॉर्ट का पर्पस क्या है? तो डाटा को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करना। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस कॉलम पे अरेंज करना है उसमें क्लिक किए, डाटा में गए, ए टू जेड पे क्लिक करेंगे तो असेंडिंग और जेड टू ए पे क्लिक करते हैं तो डिसेंडिंग। अब अगला कमांड हमको बतलाना है डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर क्या करता? तो खास कंडीशन वाले वैल्यू को फिल्टर करके, छांट करके हमको देखने देता है। जैसे कि यहाँ हम कुछ डाटा है, एक मॉल के सेल का डिटेल्स है, हम इसमें फिल्टर करना आपको सिखाने जा रहे हैं। अब सभी स्टूडेंट देखिएगा हम किस ढंग से फिल्टर करते हैं। फिल्टर करना मतलब क्या बोले? छांटना, खास कंडीशन वाले वैल्यू को छांट के देखना। आप देखिए पहले यहाँ डाटा क्या सब है, नेम है, डिपार्टमेंट और सेल। ये है स्टाफ का नाम, जैसे अजय ग्रोसरी डिपार्टमेंट में काम करता, 1,25,000 का सेल आज किया है। अंकित इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काम करता, 1,38,000 का सेल किया। वैसे अरुण काम करता है ग्रोसरी में, 1,45,000 का सेल किया। विनय ने गारमेंट्स का, कपड़ों का सेल किया 255 का। रवि ने इलेक्ट्रॉनिक सामान का सेल किया 178 का। चंदन ग्रोसरी आइटम 195 का सेल किया। दीपक ने गारमेंट सेल किया 165 का। तो ये कुछ स्टाफ के नाम हैं, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ग्रोसरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गारमेंट्स में, और सेल कितना का किए। समझे? एक मॉल में रहता है ना ग्रोसरी आइटम, घरेलू किराना सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और गारमेंट्स मतलब कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा सब जो रहता है वो। तो इस ढंग के हर एक डिपार्टमेंट का सेल मेरे सामने है, इसमें डाटा फिल्टर करना सिखाएंगे। तो डाटा फिल्टर के लिए पहले पूरा डाटा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए दबाए, पूरा डाटा सेलेक्ट। अब डाटा टैब पे क्लिक कीजिए और फिल्टर, डाटा और फिल्टर पे देखिए नेम के आगे बटन बन गया, डिपार्टमेंट के आगे बटन बन गया और सेल के आगे, तीनों के आगे बटन बना हुआ देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस पूरे सेल में हमको केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सेल देखना है, तो डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए क्या निशान लगा हुआ है, सेलेक्ट ऑल। यहाँ से निशान हटा दीजिए। हम किसको देखना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के सेल को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे निशान लगाए और ओके। तो इस पूरे डाटा में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल था केवल वो दिख रहा है, बाकी सब छुप गया। अब फिर से सबको देखना है
तो यहाँ क्लिक किए और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिए, पूरा डाटा आने लगा। क्या समझे हैं? एक बार फिर से देखते हैं। हम कहे हैं कि पहले पूरा डाटा आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और तब डाटा पे क्लिक कर कहाँ क्लिक कर देंगे? फिल्टर पे। जब आप डाटा फिल्टर पे क्लिक किए तो देखिए नेम के आगे एक बटन बन गया है, तीर के निशान वाला। डिपार्टमेंट के आगे भी बटन बन गया है और सेल के आगे भी बटन बन गया है। तो मान लीजिए कि हमको इस पूरे डाटा में केवल चंदन का ही सेल देखना है, तो नेम के एरो पे क्लिक किए, सेलेक्ट ऑल से निशान हटाए और चंदन पे निशान लगा के ओके, तो केवल चंदन का डाटा दिखला रहा है। और अगर सबको देखना है तो इस बटन पे क्लिक कीजिएगा और चुनिएगा कौन सा ऑप्शन? सेलेक्ट ऑल। ओके किए तो फिर पूरा डाटा आ जाएगा। समझे हैं? अगर हम चाहते हैं इसमें से केवल ग्रोसरी का सेल देखना तो क्या करना है बताइए? कहाँ क्लिक करेंगे? डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑल से निशान हटाएंगे और किस पे निशान लगा दिए? ग्रोसरी पे। ओके की तो केवल ग्रोसरी का सेल आ रहा है। अब फिर से सबको देखना है तो क्या करेंगे? यहाँ क्लिक कीजिए और सेलेक्ट ऑल, सारा डाटा देख पाइएगा। अब हम क्या बताने जा रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं 1.5 लाख से ऊपर वाले सेल को देखना, 150 से ज़्यादा वाले सेल को, तो हम सेल में बिक्री वाले कॉलम में क्लिक किए और यहाँ चुनेंगे नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में कौन सा? ग्रेटर दैन। अब कितना से ग्रेटर दैन? तो वो लिख देते हैं 1,50,000 और ओके। देखिए इसमें 150 से ऊपर वाला दिखा है, बाकी सब छुप गया। अब फिर से सबको देखना है तो कैसे देखिएगा? इस बटन पे क्लिक किए और सेलेक्ट ऑल पे निशान लगा के ओके, सारा डाटा आ गया। मान लो अगर हम 150 से कम वाला सेल देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? सेल के बटन पे क्लिक किए, नंबर फिल्टर में गए और ग्रेटर देन की जगह इस बार क्या चुन लिए? लेस देन। लेस देन कितना से? तो 150। ओके, देखिए 1.5 लाख से कम वाले को दिखाया। और सबको देखना है तो इसी बटन पे क्लिक कर सेलेक्ट ऑल। समझे? अब ये बटन जो आ गया है नेम, डिपार्टमेंट और सेल के आगे, इसको हटाना हो तो डाटा फिल्टर पे एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए। तो फिर से सुनिए, डाटा सॉर्ट का काम है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जबकि डाटा फिल्टर का काम है खास कंडीशन वाले वैल्यू को फिल्टर कर छांट करके देखना, है ना। जैसे फिर से हम पूरे डाटा को सेलेक्ट किए कंट्रोल ए से, डाटा सेलेक्ट कर डाटा फिल्टर पे क्लिक किए तो सभी कॉलम के आगे ये बटन बन गया। अब मान लो कि हमको देखना है क्या? तो केवल अंकित का सेल। तो अंकित कहाँ है? नाम में लिखा हुआ ना, तो नेम के बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल से निशान हटाए, अंकित पे निशान लगा के ओके किए, केवल अंकित का डिटेल दिखाएगा। और सबको देखना है तो नेम पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल पे निशान लगा के ओके कीजिए, सारा डाटा आ जाएगा। अगर हम केवल चाहते हैं बिक्री देखना किसका? तो गारमेंट्स का, तो हम क्या किए? डिपार्टमेंट पे क्लिक किए, यहाँ सेलेक्ट ऑल से निशान हटाए, गारमेंट्स पे निशान लगाए, ओके, केवल गारमेंट्स का सेल आ गया। सबको देखना है तो इस पर क्लिक कर सेलेक्ट ऑल। अगर हम चाहते हैं कि 2 लाख से कम वाले सेल को देखना या 150 से कम वाले सेल को देखना, तो सेल में गए, नंबर फिल्टर में गए, लेस देन और यहाँ लिख दिए 150। 150 से कम वाले सेल को ये दिखलाएगा, 150 पहले लिख लिया, ओके कर दिया। और सबको देखना है तो यहाँ क्लिक कर सेलेक्ट ऑल। अच्छा, ये बटन कैसे बोले हैं हट जाएगा? दोबारा डाटा फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा तो ये बटन हट जाएगा। चलिए अब अगला कमांड सीखते हैं। अगला कमांड है डाटा फिल्टर के बाद डाटा सब टोटल। डाटा सब टोटल कमांड इज यूज्ड टू गेट ग्रुप वाइज टोटल ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन अ वर्कशीट। किसी वर्कशीट में जो डाटा है उसका ग्रुप वाइज टोटल निकालेगा कौन? डाटा सब टोटल कमांड। जैसे आप सभी स्टूडेंट इस डेटा को देखिए, ये हम कुछ डाटा टाइप किए हैं एक्सेल में और ये किसका है? 2 लोगों का डाटा है, राम का और मोहन का।
फॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए देखिए, राम और मोहन, राम ने जनवरी में कितना जमा किया और मोहन ने कितना, फिर राम और मोहन फरवरी में कितना जमा किया है, मार्च में कितना किया, अप्रैल में कितना किया। ये 4 महीने का दोनों लोगों का डिपॉजिट है, राम का भी और मोहन का भी। अगर हम जानना चाहते हैं कि राम चारों महीना मिला के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल चारों महीना मिला के कुल कितना जमा किया, ये हम जानना चाहते हैं, या मोहन चारों महीना मिला के कितना जमा किया, तो इसके लिए कमांड है डाटा सब टोटल। डाटा सब टोटल कमांड का यूज करेंगे तो मेरे इस सीट में 3 लाइन जुड़ जाएगा। पहला राम का चारों महीना का टोटल, दूसरा मोहन का चारों महीना का टोटल, और तीसरा होगा ग्रैंड टोटल, मतलब राम प्लस मोहन का टोटल। फिर से सुनिए, डाटा सब टोटल कमांड से ग्रुप वाइज टोटल निकलता है। जैसे अभी जो डाटा आपके सामने है, इसमें 2 लोगों का डाटा है, राम का और मोहन का 4 महीना का। तो राम चारों महीना मिला के कितना जमा किया, मोहन चारों महीना मिला के कितना जमा किया, और ग्रैंड टोटल मतलब राम प्लस मोहन का टोटल कितना हो रहा है, ये निकाल देगा डाटा सब टोटल। अब प्रैक्टिकली सीखते हैं। पहला स्टेप है कि नेम के कॉलम में क्लिक कीजिए। आप ग्रुप किस पे बनाना चाह रहे हैं, नेम पे, तो नेम के कॉलम में क्लिक किए, डाटा टैब पे क्लिक करेंगे और तब A to Z। नेम के कॉलम में क्लिक किए, डाटा टैब पे क्लिक किए और A to Z यानी असेंडिंग के बटन पे क्लिक कर दिए। देखिए अब क्या हुआ, मोहन का डाटा एक जगह और राम का डाटा एक जगह आ गया। अब इस पूरे डाटा को कंट्रोल A से सेलेक्ट कीजिए, डाटा सब टोटल, और ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए क्या होता है, मोहन का चारों महीना का टोटल 23,400, राम के चारों महीना का टोटल 23,700, और तब ग्रैंड टोटल 47,100। मोहन का चारों महीना मिला के 23,400, राम का चारों महीना मिला के 23,700, ग्रैंड टोटल कितना है 47,100। समझे। अगर ये टोटल जो अभी आपको हम ला के दिखाए इसे हटाना हो तो कंट्रोल A दबाइए, पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। अब आप क्लिक करेंगे डाटा सब टोटल और रिमूव ऑल, तो टोटल हट जाएगा। क्या समझे हैं? एक बार फिर से सीखते हैं। डाटा सब टोटल कमांड डाटा का ग्रुप वाइज टोटल निकालता है। आपको जिस कॉलम पे ग्रुपिंग करना है उसमें क्लिक कीजिए। जैसे हम नेम में क्लिक किए, डाटा पे क्लिक किए और A to Z, तो ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ। नेम में क्लिक किए, डाटा में गए, A to Z असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ। दूसरा स्टेप, कंट्रोल A दबाइए यानी पूरा डाटा सेलेक्ट कीजिए। अब आप कहाँ क्लिक करेंगे, डाटा सब टोटल, और ओके किए तो देखिए इसका टोटल निकल गया। चारों महीना मिलाकर मोहन ने कितना सेल किया है, 23,400। चारों महीना जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मिलाकर राम ने कितना सेल किया, 23,700। और ग्रैंड टोटल मतलब मोहन का टोटल प्लस राम का टोटल मिलके कितना हो रहा है, 47,100। अगर ये ग्रुप वाइज टोटल जो हम लोग निकाले इसे हटाना हो तो कंट्रोल A दबाइए यानी पूरा डाटा सेलेक्ट कीजिए। तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, डाटा सब टोटल और रिमूव ऑल, सब टोटल हट जाएगा। तो ये आपको हम बतलाया क्या क्या, डाटा सॉर्ट कमांड, डाटा फिल्टर कमांड और डाटा सब टोटल कमांड। अब नीचे हम एक एक एक्सरसाइज आपके लिए दे दिए हैं जिसमें आपको टोटल निकालना है डेट वाइज, दूसरा डिपार्टमेंट वाइज। चलिए हम दिखला भी देते हैं, 2 मिनट लगेगा। पूरे डाटा को सेलेक्ट किए और एक्सेल में हम आपको दिखला रहे हैं क्या, तो डेट वाइज टोटल कैसे निकलेगा, डिपार्टमेंट वाइज टोटल कैसे निकलेगा। आप सभी स्टूडेंट देखिए, किसी मॉल में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को कितना का बिक्री हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने रुपए का सेल हुआ है, ये डिटेल यहाँ डाला हुआ है। हमको कहा गया डेट वाइज टोटल निकालिए, तो हम डेट के कॉलम में क्लिक किए, डाटा पे गए, क्लिक किया और A to Z, तो ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया डेट पे। अब पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, डाटा सब टोटल और ओके किए।
देखिए इसमें डाटा कितने दिन का है, 1 तारीख का है, 2 तारीख का है और 3 तारीख का। ओके कीजिएगा। तो 1 तारीख का टोटल हो गया 4,08,000, 2 तारीख का टोटल है 6,28,000 और 3 तारीख का टोटल है 5,40,000। ओवरऑल टोटल तीनों दिन मिला के 15,76,000 का सेल है। अगर ये टोटल हटाना हो तो कंट्रोल ए दबाइए, डाटा सब टोटल और रिमूव ऑल। एक और कहा गया कि डिपार्टमेंट वाइज टोटल निकालिए। तो आप क्या करेंगे, पहले डिपार्टमेंट के कॉलम में क्लिक कीजिए, डाटा पे क्लिक करेंगे और A to Z, तो ये पूरा डाटा डिपार्टमेंट के अनुसार अरेंज हो गया। अब पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, डाटा सब टोटल और एट ईच चेंज इन डेट नहीं, डेट वाइज नहीं चाहिए हमको, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। तो डिपार्टमेंट पे क्लिक किए, ओके। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सेल जो है तीनों दिन मिला के 4,96,000, गारमेंट्स का टोटल सेल है 5,35,000, ग्रोसरी का सेल है 5,45,000। यानी सबसे कम सेल है इलेक्ट्रॉनिक्स का और सबसे ज़्यादा सेल है किसका, ग्रोसरी का। अगर ये टोटल हटाना हो तो पूरे डाटा को सेलेक्ट किए, डाटा सब टोटल और रिमूव ऑल। आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 25 को आपका थ्योरी कराएं, सेम डे आप चाहें तो 25 को ही आके लैब भी कर लीजिए, ताकि आपका ये प्रैक्टिकल छूटे नहीं। 26 को छुट्टी रहेगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लैब से कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रहेगा। थ्योरी आपको अच्छा से तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही।